आज हम देखेंगे केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके अंदर स्विच केस देखेंगे। पहले तो स्विच केस क्या होता है। Switch case: the control statement that allow us to make a decision for a number of choice is called switch। जो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि स्विच केस मतलब कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, वो आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और more correctly, the switch case define since the three keywords go together to make up to the control statement। उसके अंदर एक स्विच केस के अंदर पहले आगे देखते हैं, स्विच लिखेंगे, फिर उसके अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो हमने देखते हैं आगे क्या किया है। ये सिंटेक्स है, जैसे कि ये रहा, ये स्विच है, स्विच कीवर्ड है, वो बाय डिफॉल्ट सी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर। फिर केस वन, जब ये वन को एंटर करेगा तो इसको ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये यहाँ पे ये जो लिखा है डू दिस लिखा है ऐसे थ्री, अगर इसके अंदर कोई भी ना हो तो बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए। ठीक है। अब कोड, इसका कोड समझते हैं कैसे है। जैसे कि इंक्लूड स्टूडियो, ये लाइब्रेरी है। वॉइड मेन, वॉइड मेन लिखना कंपलसरी है, कुछ नहीं लेगा, मतलब मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया है। और वॉइड कोई भी डेटा टाइप नहीं है। ओके। जीरो और इंटीजर आई इक्वल टू टू, इसके पहले से डिफाइन कर दिया। स्कैन करके हम लिखेंगे, स्कैन फंक्शन करके यूजर इनपुट करेगा उसकी उसकी तरह से। इसको मैं आपको ट्राई रन करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कैसे होगा ये प्रोग्राम। अब और ये आपके पीसी में आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखना कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है। स्विच, स्विच आई, ये आई की वैल्यू टू है तो इधर भी टू ही होगा। केस वन, आई टू है, नो दिस इज नॉट एग्जीक्यूट, ये नहीं आएगा, ये रन नहीं होगा। ठीक है। अब केस टू, ट्रू, ये रन होगा। आई एम अ केस टू, ये रन होगा। फिर उसके बाद ये भी रन होगा, फिर उसके बाद ये भी रन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं किया है। ब्रेक और कंटिन्यू मेरे पुराने लेक्चर में है, जो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा। तो इसके अंदर ये ब्रेक हमने यूज नहीं किया। आई बटन में आप जाके देख लेना ब्रेक और कंटिन्यू का वीडियो, ये ब्रेक यूज नहीं किया है। अब ये दूसरा कोड है ब्रेक यूज करके। अब इसके अंदर सेम ही कोड है, सब कुछ सेम है। जब आई टू ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वन नहीं है, आई टू जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से ही ये आउटपुट प्रिंट होके यहाँ से ही इसके बाहर, यहाँ पे सीधा नीचे। ओके। बाहर ये स्विच के लूप, ये ब्रैकेट के अंदर उसके बाहर ब्लॉक से बाहर हो जाएगा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल करेंगे इसका, स्विच का कैसे रन होगा वो देखते हैं। फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो एरर आएगी उसको भी सॉल्व करेंगे उसके अंदर। थैंक यू। आज हम देखेंगे स्विच केस से कैसे हम स्कैन फंक्शन यूज करके स्विच केस यूज करके कैसे एक प्रोग्राम करेंगे, और उसके अंदर ब्रेक भी यूज करेंगे। ब्रेक, ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों है। ब्रेक यूज करेंगे हम उसके अंदर। पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, हैज इंक्लूड इंक्लूड stdio.h। उसके बाद वॉइड मतलब कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नहीं करेगा वैसा, कोई डेटा टाइप नहीं है। फिर उसके अंदर हम लेंगे इंट इंटीजर आई वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके। अब लेंगे प्रिंट कुछ हमको वो डिस्प्ले करना है कि ये प्रिंट होना चाहिए।
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर द नंबर, एक नंबर एंटर करना है, ठीक है। इसको क्लोज, फिर स्कैन, SCN स्कैन फंक्शन, स्कैन एफ करके हम उसके अंदर स्कैन करेंगे। ये इंटीजर है तो परसेंटेज डी, कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी, और फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, ऐसे। और एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ आई के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, एड्रेस ऑफ आई। फिर क्लोज, इसको क्लोज कर दिया। अब हम लोग स्विच यूज करेंगे, SWITCH स्विच। अब उसके अंदर क्या लिया है, अब किसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, स्विच आई, जो इधर लिखा है इंटीजर आई, तो स्विच आई। अब उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट लगा के केस हम केस बनाएंगे। जैसे कि 1 किसी ने एंटर किया 1, तो आना चाहिए ये प्रिंट प्रिंट एफ यू enter the number is 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिटवीन 1 2, छोटा लिखा है 1 2 3, इसके बीच में कोई भी नंबर एंटर करो। अब इसको इजी बनाने के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, 3 हो गए। अब इधर लिखेंगे 2, जब एंटर 2 करेगा फिर ये 3। अब ये इधर यू एंटर नंबर 2, अब ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक उसके बाद हम ब्रेक यूज करेंगे, BRE ब्रेक यूज किया, इसके बाद भी ब्रेक, मतलब इसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जिट इन आउट। ओके, अब ऑफको किसी ने 1 2 3 के अंदर कोई वैल्यू गलती से एंटर नहीं दी, किसी यूजर ने गलती से बाई चांस 4 कर दिया, तो फिर क्या होगा, प्रिंट प्रिंट एफ एंटर the enter number between 1 2 3, ये यूजर को डिस्प्ले होगा मैसेज। अब हम इसको सेव करेंगे, अब इसको रन करके देखेंगे। सेव कर लिया, अब इसको रन करके देखेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे CLR SCR लिखना भूल गया, गेट CH भी लिखना भूल गया, गेट CH लिखा है, उसको वहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, डिक्लेरेशन के बाद CLR SCR डिफाइन करेंगे। ये गार्बेज वैल्यू कलेक्शन हो गई, इसलिए वो डिफाइन बाय डिफॉल्ट वाला प्रिंट हो गया 2, यू एंटर द नंबर 2, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आ जाएंगे AI के ऊपर, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।